दिल्ली वाले हैं ना, वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। यहाँ से अच्छा खाना दिल्ली का, दिल्ली से अच्छा खाना अमृतसर का। लेट्स अटेम्प्ट मेरे बचपन की याद, अथॉरिटी वाला चिकन। तो आज किस्से, कहानियां और खाना में मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। ये कहानी है मेरे बचपन की। मैं पली बड़ी हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में जो आरटीओ है ना, जिसको हम दिल्ली की भाषा में अथॉरिटी कहते हैं, मतलब वो जगह जहाँ पे आपके व्हीकल्स को ऑथराइजेशन मिलती है, नंबर्स मिलते हैं, वहाँ पे एक आई थिंक सरदार जी थे, जो कि एक ठेला सा लगाते थे या छोटी सी दुकान थी उनकी, जहां वो मीट बेचा करते थे। तो वो इतना टेस्टी होता था कि हम लोग तो कभी वहां नहीं गए, लेकिन अगर हमारी गाड़ी का काम होने के लिए कोई गया या कहीं कोई वहां से गुजरा तो वो डेफिनेटली पैक करा के हमारे लिए घर लाते थे। हम उसे जानते थे एज अथॉरिटी वाला मीट। वो उस वक्त की बात है, मेरे बचपन की बात है, तो आप सोच लीजिए कितनी साल पुरानी बात है। वहां मटन कीमा और मटन के पीसेस को साथ बनाया जाता था। आजकल रेस्टोरेंट्स में शायद उसे मटन रारा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन तब इतने साल पहले हमने ये नहीं सुना था, और वो बहुत ही टेस्टी होता था। और वैसे भी कहते हैं ना, वो मतलब जो वो सड़क पे बना हुआ खाना होता है, हाइजीन की हम बात कर लें, लेकिन उसमें स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। तो शायद वो डिश का कमाल वो था कि आज भी मेरे जहन में अथॉरिटी वाला मीट जो है उसकी रेसिपी गूंजती रहती है। तो आज मेरा दिल है मैं आपके लिए वही बनाऊं, बट थोड़ा सा ग्लिच है, वो ये कि मेरे पास इस वक्त घर में मीट नहीं है, लेकिन चिकन जरूर है। तो मैं आपके लिए बना रही हूँ वही सेम रेसिपी बट चिकन के वर्जन में। फ्यूजन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये सब तो होता ही है ना। तो चलिए लेट्स अटेम्प्ट मेरे बचपन की याद, अथॉरिटी वाला चिकन। चलें। वेलकम टू द किचन। अब आप देख रहे हैं कि मैंने आधी तैयारी कर ली है, लेकिन अब आप आए हैं तो चलिए एक प्याज आप और मैं साथ में काटते हैं। बस प्याज को ना बहुत मोटा काटना है ना बहुत बारीक। एक्चुअली आप जैसे मर्जी कर लीजिए। आपने देखिए कि मैंने इतना रफली चॉप कर दिया प्याज को। अब मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसमें जाएंगे चिकन पीसेस, आइडियली तो बोन वाले पीसेस होने चाहिए, पर वो भी नहीं है घर में, मेरे पास बोनलेस थे, तो बोनलेस चिकन पीसेस, चिकन कीमा, तकरीबन 2 कटे हुए प्याज, बारीक भी नहीं लेकिन मोटे मोटे भी नहीं, जस्ट काट लीजिए, 2 टमाटर की प्यूरी, और धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च बारीक बारीक कटा हुआ। इट्स वेरी सिंपल। और जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना, ड्राई मसाला जैसे लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, वो सब कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, लेकिन बनने में बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और हम लेंगे सरसों का तेल। अब हम इसमें लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा, और जब आपका जीरा स्प्लटर हो जाए तो हम उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। अदरक लहसुन को ज्यादा भूनते नहीं है, सिर्फ उसका वो कच्चापन हो वो निकल जाना चाहिए। तो अब जब ये ऐसा हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना कटा हुआ प्याज। किसी भी मसाले की खासियत ये होती है कि उसे प्यार से भूनना चाहिए, और अच्छा खाना बनाने वाले तो कहते हैं कि भाई स्लो पे भूनना चाहिए। वैसे ये जो डिश है ना, मुझे लगता है कि जो दिल्ली वाले हैं ना, वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली की अथॉरिटी यानी कि आरटीओ ऑफिस, जो कि राजपुर रोड पे हुआ करता था, शायद आज भी वही है, वहां तो सभी का आना जाना लगा रहता है, और जो लोग जाते हैं और नॉनवेज के प्रेमी हैं, आई एम श्योर उन्होंने ये डिश वहां जरूर खाई होगी। और वैसे भी ऐसा कहते हैं ना कि एज यू गो अप नॉर्थ इन द कंट्री, खाना बेहतर होता जाता है। यहाँ से अच्छा खाना दिल्ली का, दिल्ली से अच्छा खाना अमृतसर का। और जब आपका प्याज भुन जाए तो जनरली हम टमाटर डालते हैं, लेकिन यहाँ टमाटर नहीं डालेंगे, यहाँ हम ऐड करेंगे अपना मीट। और हमारे पास है चिकन, तो हम डालेंगे चिकन, और फुल और कीमा दोनों ही पीसेस डाल लेंगे। और अब इसको हमने भूनना है। और जब भी आप मीट डालें उसे हमेशा हाई फ्लेम पे बनाएं, सो दैट उसके जूसेस जो हैं वो अंदर लॉक हो जाए। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे मीट का कलर पिंक से व्हाइट हो रहा है। जब तक ये पूरा व्हाइट ना हो जाए आप फ्लेम को लो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मीट डाल के फ्लेम को लो कर देंगे
तो जो मीट है वो अपना जो उसका हाइड्रेशन होता है वो लूज करना शुरू कर देता है और फिर वो शायद थोड़ा चूही हो जाता है। और अब जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिया और अब इसको हम भूनेंगे धनिया के साथ। अब बहुत से लोग इस स्टेज पे नमक ऐड कर देते हैं क्योंकि उससे जो मीट है वो अपना पानी छोड़ता है और फिर वो उसी में कुक होता है। बट क्योंकि चिकन बहुत जल्दी कुक होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो इसका नमक है वो बिल्कुल एंड स्टेज में सेट करूँ जबकि चिकन पूरी तरह से बन चुका है। आई फील कि चिकन नहीं तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, पर ये पर्सनल चॉइस है। अगर आप पहले डालते हैं तो आप प्लीज पहले डालिए। इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। आप देख सकते हैं कि जो कीमा है वो भून चुका है, मतलब उसका कलर पलट गया है। अब ये परफेक्ट स्टेज है टमाटर और बाकी मसाले डालने के लिए। ये तकरीबन 2 टमाटर हैं जिसकी हमने प्यूरी बना ली है जो कि हम इसमें डालेंगे। और इसी स्टेज पे थोड़ी सी हरी मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च मोटी कुटी हुई। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसे भूनेंगे। और अब स्वाद अनुसार नमक। चिकन बनाने का सबसे फायदा ये है कि ये बनता बहुत जल्दी है, एकदम फटाफट। मतलब आपके घर में इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एंड 2 मिनट में डिश आपकी तैयार। और अब आपका मीट अच्छी तरह से भून चुका है, साइड से तेल ऊपर आ गया है और आपकी डिश तैयार है। इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जस्ट थोड़ा सा, बची हुई हरी मिर्च और सबका फेवरेट धनिया। आपकी डिश है रेडी। तो चलिए अब हम इसे प्लेट करते हैं। अब ये थोड़ा ड्राई बना है बिकॉज आई लाइक इट लाइक दैट, लेकिन अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं और आपको बहुत ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई गुस्सा नहीं होगा। और ये है आपके लिए चिकन रारा, या यूं कह लीजिए अथॉरिटी वाला चिकन, मेरे बचपन की याद। अब टेस्ट करें और देखें कि जो मुझे याद था ये वैसा बना है कि नहीं। करते हैं। इसका मजा यही है कि कीमा और पीस दोनों चीजें साथ में खानी चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम। वाह, आप इसे एक्चुअली तो नान या रोटी के साथ खाइए। घर में खा रहे थे वैसे रोटी के साथ खाइए और तभी मजा आएगा। मेरा मुंह भरा हुआ है और मैं खाती हूँ। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घर में बनाइए और कमेंट्स में बताइए कैसा बना। सी यू, बाय बाय।